हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रहस्य अनफोल्ड में। और आज मैं एक और ऐसी वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आज हम उन लोगों के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने पुनर्जन्म को याद रखा, यानी कि जिनको अपनी पुनर्जन्म की बातें याद रहीं और उन्होंने उनको लोगों से शेयर भी किया। तो हम ऐसी ही कुछ कहानियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो असलियत में घटी हैं और साथ में बहुत ही रोमांचक हैं। आइए बढ़ते हैं पुनर्जन्म की पहली घटना पे। एक सिपाही जिसने लड़की के रूप में लिया पुनर्जन्म। पुनर्जन्म और मौत के बाद के जीवन पर हमेशा से मतभेद और विवाद रहा है, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है या नहीं। ऐसी ही एक घटना है हरियाणा के बड़ौदा गांव की, जो सोनीपत जिले में आता है। यहाँ एक 8 साल की लड़की को अपने पुनर्जन्म की घटना याद है। इस लड़की का नाम है सोनम। 4 साल की उम्र में ही इसे अपने पुनर्जन्म का ज्ञान हो गया था। इस लड़की का दावा है कि पूर्व जन्म में यह एक जवान था। जम्मू के दुश्मनों की गोली लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनके शव को ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया था। सोनम बताती है कि पूर्व जन्म में इनका नाम मुकेश था और कैथल के बत्ता गांव में इनका जन्म हुआ था। सोनम की बात को जांचने के लिए इन्हें बत्ता गांव भी लेके जाया गया। गांव की सरहद में आते ही इन्होंने अपने पूर्व जन्म के घर की राह पकड़ ली और अपने पूर्व जन्म की मां से जाकर लिपट गई। सोनम ने अपने पूर्व जन्म के रिश्तेदारों और दोस्तों को भी पहचान लिया। गांव के लोग इस घटना को सुखद आश्चर्य के रूप में देखते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं? कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। तो चलते हैं दूसरी घटना की ओर, जो कि है इस जन्म का बेटा पिछले जन्म का ससुर। सुनने में ही बड़ी रोमांचक लग रहा है। 4 साल की उम्र में जहां बच्चे माता पिता की उंगली पकड़कर चलते हैं, वही एक 4 साल के बच्चे को उनके उम्र से काफी बड़े पुरुष और स्त्री पिता और ससुर मान रहे हैं। बच्चा भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करता है जैसे वह उनका पिता और ससुर हो। इसका असल कारण यह है कि रिश्ता इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है। यह घटना है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा लसूदिया गांव की। इस गांव में 11 अगस्त 2008 को आत्माराम के घर एक बालक का जन्म हुआ। परिवार वालों ने इस बालक का नाम विशाल रखा। जब यह लड़का 4 साल का हुआ तब इसने पूर्व जन्म की बातें बतानी शुरू कर दी। इसने बताया कि यह मोगरा राम का निवासी मेहताब सिंह है। इसने कहा कि वह अपने पूर्व जन्म के रिश्तेदारों से मिलना चाहता है। बच्चे को लेकर जब मोगरा राम ले जाया गया तो पता चला कि मेहताब सिंह का जन्म 11 जून 2007 को हो गया था। विशाल नाम के 4 साल के उस बच्चे ने पूर्व जन्म में उनके साथ हुई लूट की घटना और खेत खलिहान तक को पहचान लिया। मेहताब सिंह के बेटे और बहू ने 4 साल के विशाल को अपना पिता और ससुर मान लिया और इसी रूप में उन्हें सम्मान दिया। तो आइए चलते हैं तीसरी घटना की ओर। पूर्व जन्म के हत्यारे का नाम बताया दूसरा जन्म लेकर। परमनोविज्ञान के अनुसार कई बार पूर्व जन्म की इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि अगले जन्म में भी इसकी स्मृतियां बनती रहती हैं। इसी प्रकार की एक घटना का उदाहरण प्रस्तुत है। शिमला के गांव राजा का ताल निवासी दिनेश यादव की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। परिवार में माता पिता खुशी से झूमने लगे। परिवारजनों ने बेटे का नाम गुलशन रखा। गुलशन जैसे जैसे चीज़ों को जानने और समझने लगा, उसे पूर्व जन्म की बातें याद आने लगी। पहले तो परिवारजनों ने इस बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि गुलशन को पूर्व जन्म की बातें सचमुच याद आने लगी हैं। एक दिन गुलशन की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसके बाबा उसे टूंडला दवा दिलाने लेके गए। वह जैसे ही दिनौली गांव के पास पहुंचे, गुलशन ने अपने पूर्व जन्म के गांव को पहचान लिया। उसने बाबा से शिवपुरी गांव जाने की जिद की तो वह भी मना नहीं कर पाए। बाबा ने उसे आधा किलोमीटर दूर अकेला छोड़ दिया। इसके बाद 4 साल का मासूम सीधे अपने पैतृक यानी कि अपने पूर्वजों के मकान पर जा पहुंचा। यहाँ पहुंचते ही उसने माँ के पैर छुए और नम आंखों से पत्नी को देखा। बच्चे सामने आए तो उन्हें दुलार दिया। जिसने भी इस नज़ारे को देखा वह हैरान रह गए। गुलशन ने बताया कि उसका नाम जय सिंह था। 4 साल पहले उसकी हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। उसने हत्यारे का नाम भी बता दिया। शिवपुरी में अपनी मौत से पहले जय सिंह मकान का निर्माण करा रहा था। पूर्व जन्म की पत्नी और बच्चों को पाकर गुलशन अपने पिता के यहाँ जाने को राजी नहीं हुआ। बाद में उसे समझा बुझाकर घर भेजा गया।
तो आइए अब जानते हैं सबसे रोमांचक पुनर्जन्म की घटना को। मरने के 9 साल बाद पुनर्जन्म बताया प्रेत बनकर भटक रहा था। यह घटना मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव खेड़ी अलीपुर की है। इस गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। माता पिता ने अपने इस बालक का नाम वीर सिंह रखा। लेकिन जब यह लड़का 3.5 साल का हुआ तो वीर सिंह के माता पिता के सामने एक समस्या आ खड़ी हुई। समस्या यह थी कि वीर सिंह को अपना पूर्व जन्म की बातें याद आ गई थी। वीर सिंह ने बताया कि पूर्व जन्म में वह शिकारपुर के पंडित लक्ष्मीचंद जी का बेटा था और लोग उसे सोमदत्त के नाम से पुकारते थे। पूर्व जन्म की स्मृति लौट आने के बाद वीर सिंह अपने इस जन्म के माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता था। वीर सिंह बार बार अपने पूर्व जन्म के माता पिता के पास जाने की जिद करता था। लोग वीर सिंह की बातें सुनकर हैरान थे। ऐसी घटनाओं की चर्चा जंगल के आग की तरह फैलती है। यह बात शिकारपुर के पंडित लक्ष्मीचंद जी के कानों में पहुंची तो वीर सिंह के पूर्व जन्म के पिता थे। लक्ष्मीचंद बात की सच्चाई जानने के लिए अलीपुर पहुंच गए। बालक वीर सिंह को चौपाल में बुलाया गया जहां लक्ष्मीचंद बैठे थे। बालक ने जैसे ही लक्ष्मीचंद को देखा पिताजी कहते हुए आकर उनसे लिपट गया। चौपाल में मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर बहुत हैरान थे। वीर सिंह को अपने पूर्व जन्म के घर पर लाया गया। यहाँ उसने अपनी माँ और बहनों के अलावा उन भाइयों को भी पहचान लिया जिनका जन्म सोमदत्त के मरने के बाद हुआ था। लोग इस बात से सबसे ज्यादा हैरान हैं कि भला सोमदत्त उन भाइयों को कैसे पहचान सकता है जिसे उसने पूर्व जन्म में भी नहीं देखा। वीर सिंह ने लोगों को बताया कि जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसे शरीर नहीं मिल रहा था, इसलिए वह अपने पूर्व जन्म के घर के पास एक पीपल के पेड़ पर 9 साल तक प्रेत बनकर रहा। जब उसे प्यास लगती तो कुएं में जाकर पानी पी लेता और भूख लगती तो रसोई में जाकर रोटी खा लेता था। प्रेत रूप में ही उसने अपने उन भाइयों को देखा था जिनका जन्म उनकी मृत्यु के बाद हुआ था। वीर सिंह की बातों को सुनकर इस जन्म के रिश्तेदारों और पूर्व जन्म के रिश्तेदारों ने यह मान लिया कि हाँ, सोमदत्त ने ही वीर सिंह के रूप में दूसरा जन्म लिया है। तो है ना कितनी रोमांचक बात की वो प्रेत बनकर 9 साल तक किसी पेड़ पर बैठकर उसने अपने परिवार को बढ़ते हुए देखा। तो आइए चलते हैं अगली घटना की ओर। इनसे मिलिए इन्हें 3 जन्मों की बातें याद हैं। भोपाल में एमवीएम कॉलेज से प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई प्रोफेसर स्वर्णलता तिवारी से मिलकर आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि पूर्व जन्म होता है और आत्मा को कई जन्मों की बातें याद रहती हैं। इन्होंने अपने पूर्व जन्म के परिवारजनों को पहचान लिया और पिछले जन्म के रिश्तेदारों ने भी इनकी बात को सच मान लिया, इसलिए पिछले जन्म के रिश्ते भी यह निभा रही हैं। स्वर्णलता तिवारी का कहना है कि इनका पूर्व जन्म मध्य प्रदेश के कटनी में हुआ था। पिछले जन्म में भाई जब कटनी से मिलने इनके घर भोपाल पहुंचे तो इन्होंने झट से उन्हें पहचान लिया। यह अपने पूर्व जन्म के घर पर गईं तो अपने पड़ोसियों को भी बिना किसी दिक्कत के पहचान लिया। बचपन में यह एक दिन अचानक ही असमिया भाषा में गीत गाने लगी। इन्हें असमिया भाषा में गाते सुनकर लोग बड़े हैरान हुए। अब इन्होंने बताया कि इनका दूसरा जन्म असम के सिलहट में हुआ था। उस जन्म में जब वह 8-9 साल की थी तब एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर स्टेफन ने स्वर्णलता के केस का अध्ययन किया और इसे एक्स्ट्रा मेमोरी का नाम दिया गया है। स्वर्णलता में एक अद्भुत शक्ति यह भी है कि वह आने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेती हैं। इनके अनुसार विवाह से पहले ही इन्होंने अपने होने वाले ससुराल का घर देख लिया था। है ना बड़ी चौंका देने वाली बात। तो चलते हैं अब अगली घटना की ओर। जब पुनर्जन्म के पिता से मिला वह कोसीकला गांव के निवासी भोलानाथ जैन के पुत्र निर्मल की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। यह घटना सन 1950 की है। ठीक 1 साल बाद 1951 में छत्ता गांव के निवासी बीएल के घर एक लड़के का जन्म हुआ। इसका नाम प्रकाश रखा गया। प्रकाश जब 4.5 साल का हुआ तो एक दिन वह अचानक बोलने लगा, मैं कोसीकला का रहने वाला हूँ, मेरा नाम निर्मल है और मैं अपने पुराने घर जाना चाहता हूँ। प्रकाश ऐसा कई दिनों तक कहता रहा। प्रकाश को समझाने के लिए एक दिन उसके चाचा उसे कोसीकला ले गए। यह सन 1956 की बात है। कोसीकला जाकर प्रकाश को पुरानी बातें याद आने लगी। संयोगवश उस दिन प्रकाश की मुलाकात अपने पूर्व जन्म के पिता भोलानाथ जैन से नहीं हो पाई। प्रकाश के इस जन्म के परिजन चाहते थे कि वह पुरानी बातें भूल जाए, लेकिन संयोगवश 1961 में भोलानाथ जैन का छत्ता गांव आना हुआ। वहां उन्हें पता चला कि यहाँ प्रकाश नामक कोई लड़का उन्हें उनके मृत पुत्र निर्मल के बारे में बातें करता है।
यह सुनकर भोलेनाथ जैन भी एल के परिवार से मिलने आए। प्रकाश ने फौरन उन्हें अपने पूर्व जन्म के पिता के रूप में पहचान लिया। उसने अपने पिता को कई ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ उनका बेटा निर्मल ही बता सकता था। तो बताइए आपको कैसी लगी ये पूर्व जन्म की बातें, और क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या आपके जानने वालों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें याद हों। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही बहुत रोमांचक वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। और साथ ही में वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें।